मेरे जीवन में पहली बार मोहसिन राम क्षेत्र की सुंदर पहाड़ के बीच में आ पाया। आप लोगों ने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया, हिमालय जी ने बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। ये क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा पानी पड़ने वाला क्षेत्र है, हाईएस्ट रेनफॉल। ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा, सुंदर वादियों से घिरा, ब्यूटीफुल सुंदर क्षेत्र है। ये क्षेत्र है नियम खासी, कोच, राभा, हजोम, बंगाली, हमारे सभी गारो भाइयों का रिच कल्चर, आपकी रिच संस्कृति से सैलाब ये क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में रहने वाले जो वासी हैं, आप सबको मैं सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, 50 साल मेघालय में 50 साल मेघालय बनने के बाद पूरा हुआ। मेघालय की सरकार ने 50 साल का सेलिब्रेशन भी मनाया। 50 साल में आपने कांग्रेस का सरकार देखा, एनपीपी का सरकार देखा, यूडीपी के नेता लोगों को देखा, लेकिन 50 साल में क्या मिला? 50 साल में क्या मिला? यहां से मोफलांग जाने तक का भी रोड नहीं देने सका। आज भी आपके घर में बिजली जाता है ना? बिजली जाता है कि नहीं जाता है? पावर 24 घंटा आता है या कट जाता है? कटता है। उससे समस्या होता है? नहीं। यहाँ पे रोजगार का कोई व्यवस्था किया सरकार ने? नहीं किया। रोजगारी का व्यवस्था किया? नहीं किया। आपको रोजगार के लिए भाग के जाना पड़ता है ना शिलोंग? यहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्था किया? नहीं किया। हमारा कितना बच्चा यहाँ पे है जिसको पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है? हाथ खड़ा करो। सभी मेरे को बताओ, आप लोग के घर में कोई बीमार पड़ने से यहाँ पे इलाज होने सकता है? नहीं। शिलोंग जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। कितना आदमी अपने परिवार को इलाज कराने के लिए शिलोंग ले गया? हाथ खड़ा करो। उठाओ सब उठाओ, हम लोग तो उधर में चलो। अब मेरे को बताओ, 50 साल में कांग्रेस, एनपीपी, यूडीपी ने आपको कुछ दिया? नहीं दिया। दोस्तों, जिसने आपका वोट खाया उसने आपको कुछ नहीं दिया, पर मोदी जी यहाँ आपसे कुछ मांगने आया नहीं। मोदी जी तो आया नहीं यहाँ पे ना? नहीं। मोदी जी आया नहीं, लेकिन मोदी जी फिर भी अपना गरीब भाई बहन का, माता बहन का बहुत चिंता करता है। मोदी जी आपसे कुछ मांगा नहीं, मोदी जी फिर भी आपको फ्री राशन 2 साल दिया कि नहीं? बोलो। दिया है। दिया कि नहीं? दिया है। आपको मिला क्या? मिला है। आपने मोदी जी से मांगा था? नहीं। कभी डिमांड किया था? नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने खुद आपकी चिंता करके आपके गांव तक भेजा। यस और नो? यस। भेजा ना? अब बोलो, ये कांग्रेस, एनपीपी, यूडीपी, ये 50 साल में कुछ नहीं किया आपके लिए। मोदी जी ने बिना कुछ मांगे हुए आपके लिए किया कि नहीं? किया। तो मोदी अच्छा या बाकी अच्छा? मोदी अच्छा। मोदी अच्छा कि बाकी अच्छा? मोदी अच्छा। दोस्तों, यहाँ की सरकार ने आपको कुछ दिया तो नहीं, लेकिन आपसे वोट लिया। क्या लिया पता है? एक तो वोट ले गया, और दूसरा जो मोदी जी के सरकार ने पैसा भेजा, वो पैसा कहाँ गया? जेब में गया। किधर गया? पॉकेट में। किधर गया? पॉकेट। इशारा करके बताओ। पॉकेट में। किधर डाला? खिस्सा में डाला, जेब में डाल दिया। इसलिए आप लोग गरीब आदमी का कुछ नहीं हुआ, और वो लोग एक परिवार में भाई भी एमएलए,
उसका दूसरा भाई भी एमएलए, उसका बहन भी एमपी, उसका वाइफ भी एमएलए, तो किसी का भाई का वाइफ भी एमएलए। ये दोनों परिवार जो है ना, ये संगमा साहब का एक परिवार और दूसरा मुकुल संगमा का परिवार, यही परिवार का 50 साल में डेवलपमेंट हुआ। बाकी मेघालय का जनता 20 लाख आदमी छूट गया, भूल गया। चलिए अब मेरे को बोलो, ये सिचुएशन बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है। कैसे बदलेगा? वोट देके। कैसे बदलेगा? मोदी जी को साथ देके। देखो, ऐसा ही हालत असम में भी था। असम गुवाहाटी जाता है ना? हाँ। असम में भी ऐसा ही हालत था। एक बार चुनाव आया, असम के जनता ने बोला अभी बहुत हो गया ये सब, अब सिर्फ कमल छाप पे, पद्मा फूल पे देगा वोट। और पद्मा फूल पे वोट दिया। अभी जाओ गुवाहाटी और देखो, इतना फ्लाईओवर, इतना हाईवे, इतना मेट्रो, इतना एयरपोर्ट, गरीब कल्याण का प्रोग्राम। असम का सीएम साहब हेमंता बिस्वा शर्मा को जानता है? हाँ। हेमंता दा जो है, हर एक माता बहन के अकाउंट में हजारों रुपया हर एक महीना डालता है फ्री, और मोदी जी देता है अनाज फ्री। गरीब का घर सुधरा कि नहीं सुधरा? असम में सुधरा कि नहीं सुधरा है। क्या मेघालय में भी वो सुधार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बोलेगा तो नहीं हो पाएगा। चाहिए? चाहिए। मेरे साथ एक बार बोलो, मोहसिन राम से एनपीपी, यूडीपी, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। फेंकना है कि नहीं फेंकना है? फेंकना है। ये इधर हिमालय जी खड़ा है, ये मोदी जी का आदमी है। आप इसको जिताओ, इसको मंत्री बनाएगा, मंत्री, इसको मंत्री बनाएगा और ये डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे। ये चांस दोबारा नहीं आएगा। अपना वोट बर्बाद करेगा एनपीपी पे, तो फिर घूम के वैसा ही सरकार 5 साल और मिलेगा। अपना वोट बर्बाद करेगा यूडीपी पे, तो जैसा 50 साल चलता रहा है वैसा ही रिपीट होगा। अगर बदलाव चाहिए तो 27 फरवरी को किधर में वोट मारना होगा? किधर में मारना होगा? बीजेपी में वोट मारना पड़ेगा। कमल फूल पे वोट मारना पड़ेगा। सही तो? भालो, खूब भालो, भीषण भालो। देखो, बीजेपी अगर सरकार में आए तो क्या मिलेगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जो लोग 50 साल आपसे पैसा चोरी किया, गरीब का हक का पैसा अपने जेब में डाला, अपने परिवार का विकास किया, उसका बच्चा तो दिल्ली बंबई पढ़ता है। हाँ। उसका इलाज कराने के लिए तो अमेरिका जाता है ना? उसका घर तो इस फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा है, और आपको कोई सुविधा नहीं दिया। ये सब को हटाने के बाद जब बीजेपी को वोट देगा ना, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले आपके क्षेत्र में यहां से लेके मौफलांग तक, और मौफलांग से लेके किधर आगे, बालाट तक, यहां का रोड बना के देगा। गारंटी है, गारंटी। अगर यहां का रोड नहीं बनाया ना हिमालय जी ने जीतने के बाद, मैं कसम से बोलता हूं, मैं कभी इस धरती पे वापस पैर नहीं रखेगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक नहीं आएगा। अगले बार हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा, अच्छा चौड़ा सड़क पे गाड़ी चला के आएगा आपके पास। पक्का? दूसरा, आपका इतना खूबसूरत जगह है, इसमें टूरिज्म में पैसा लगना चाहिए। यहाँ होटल देना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट के लिए मैं सुना आपका एक बहुत सुंदर पहाड़ी है ऊपर, उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए। लोगों को रोड देना चाहिए ताकि टूरिस्ट आए। आपको पता है चेरापूंजी पिछले साल कितना टूरिस्ट गया?
25 लाख आदमी चेरापूंजी घूमने के लिए गया। अब 25 लाख आदमी जब चेरापूंजी गया एक दिन के लिए, तो एक दिन में 5-10 हजार रुपया भी खर्चा किया टूरिज्म में, तो चेरापूंजी में कितना रुपया खर्चा करके आया बताओ? कितना खर्चा करके आया? करोड़ों करोड़ों रुपया। अगर हम यहाँ पे मौसिनराम में वैसा सड़क बना दे, आपका टूरिज्म का लोकेशन को आज अच्छा से डेवलप कर दे, तो यहां भी 25 लाख आदमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 25 लाख आदमी आएगा तो यहाँ पे जो हमारा बेटी लोग डांस कर रहा था, ये लोग अपना कुछ ना कुछ काम धंधा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ये देखो, ये छोटू का दुकान चल सकता है कि नहीं? चलता है। ये टैक्सी का बिजनेस करेगा कि नहीं? ये कब होगा? जब मोदी जी डेवलपमेंट करके देगा तो इसका भविष्य सुधरेगा। इसका भविष्य सुधरना चाहिए कि नहीं? चाहिए। सही है कि नहीं? चाहिए। इसके लिए, भविष्य के लिए वोट देगा कि नहीं देगा? देगा। देगा ना? एक बार बोलो, मोदी जी जिंदाबाद। बोले, बोलो, मोदी जी बोलो मोदी जी। लगता है इसका मम्मी बोलेगा तब बोलेगा। चलो ये भी बोलेगा। अभी इधर खड़े हो जाओ, असली नेता तुम ही है। देखो, यहाँ पे जितना बच्चा है सबका फ्यूचर सुधारना है अपने को। अगर हमारा सरकार बनेगा तो जितना लोग आपसे पैसा चोरी किया है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज का बेंच बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो जो 50 साल में आपसे पैसा चोरी किया है सबको जेल डालेगा, सबसे पैसा वसूलेगा और वापस आपके डेवलपमेंट में वो पैसा लगाएगा। ये मोदी जी करेगा। हमारा इतना माता बहन बैठा है, सिस्टर बैठा है, मेरे को बोला मेघालय नारी प्रधान जगह है, यहाँ पे माता शक्ति को, नारी को बहुत सम्मान है, लेकिन नारी के लिए आपका सरकार 50 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं हम क्या करेंगे। बीजेपी को वोट देगा तो आपके घर में बेटी पैदा होगा, जैसे बेटी पैदा होगा उसके नाम से 50,000 रुपया का बॉन्ड आपको मिलेगा। यस। बेटी थोड़ा बड़ा होगा, उसका केजी का एडमिशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई, केजी टू पीजी, सबका पैसा सरकार देगा। जो हमारी बेटी लोग अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा, तेज लड़की लोग रहेगा, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए फ्री में स्कूटी देगा, स्कूटी। और जब पढ़ जाएगा बेटी लोग तो पढ़ने के बाद क्या करेगा? पढ़ने के बाद मेघालय के सरकार के नौकरी में 33% रिजर्वेशन देगा। खाली महिला को 33% सरकारी नौकरी मिले, इसका बंदोबस्त करेगा। अब खाली महिला के बंदोबस्त करेगा तो बाकी हमारा पुरुष नाराज हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जितना अपना किसान भाई है, पीएम किसान का 8,000 रुपया साल का आपको देगा। कितना देगा? 8,000। जो भी किसानी करता है उसको 8,000 रुपया साल का देगा। और जो किसानी करता है पर उसके नाम से जमीन नहीं है, बहुत ऐसा आदमी है ना। हाँ सर। जो किसानी करता है पर उसके नाम से जमीन नहीं है, नहीं है। जो बिना जमीन का किसानी मजदूरी करता है उसको भी सीएम का नया फंड बना के 3,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा, उसको भी देगा। जिसका जमीन नहीं है उसको भी मिलेगा। हमारा जो युवा है बहुत परेशान है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। सरकार में लाखों जॉब का वैकेंसी है, लेकिन सरकार उस वैकेंसी को भरता नहीं है। हमारा सरकार आने के साथ, बीजेपी को आप जिताओ, सरकार आने के साथ 6 महीना में जितना सरकारी वैकेंसी है सब पे नियुक्ति करेगा, सबको जॉब बांट देगा, सबको देगा। और जॉब देगा मेरा दोस्त एकदम साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से।
कॉन्ड्राड शर्मा जी के जैसे नहीं कि उसका भाई को, उसके रिश्तेदारी को, उसका इसको देगा, ऐसा नहीं। जो काबिल आदमी है उसी को जॉब मिलेगा। सही कि नहीं? सही है। सही कि नहीं? सही है। दोस्तों, हमारा महिला यहाँ पे बहुत है। मुझे बताया यहाँ प्रधानमंत्री जी पीएम आवास भेजा, जिसका घर अच्छा नहीं है उसको 1.5 लाख रुपया देगा घर बनाने के लिए। पर यहाँ पे आपका मेघालय का सरकार उस स्कीम को आने नहीं दिया। मोदी जी को जिताओ, आपका यहाँ गरीब का घर बनाने के लिए पैसा आए, ये मैं सुनिश्चित करवाऊंगा। आपको पैसा मिलेगा, गरीब को घर मिलेगा। यहाँ पर आप में से कितना दीदी लोग बैठा है जो पानी लाने के लिए सर पे घड़ा लेके जाता है? बोलो तो, हाथ खड़ा करो। पूरा पूरा का पूरा। नलका का पानी अपने घर में चाहिए? नल चाहिए घर पे? चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दे सकता है। आप मोदी को जिताओ, 1 साल के अंदर सब जगह सबके घर में नल लाना होगा। घड़ा उठा के फेंक देना, सर पे उठा के घूमने का कोई जरूरत नहीं है। पानी घर तक आएगा। और हमारा जो गांव बूढ़ा लोग है, जो हमारा सीएम साहब है दरबार, यहां पे क्या सिस्टम है? यहां पे सरदार है। सबसे महत्वपूर्ण आदमी आपके क्षेत्र में होता है आपका सरदार, जो आपके बीच में रहता है, आपका सुख दुख में आपका साथ देता है। कौन? सरदार देता नहीं है, क्योंकि सरदार को कुछ देता नहीं है सरकार। मैं बोलता हूं कि सरदार जो यहाँ पे है, गांव बूढ़ा सब सरदार जो है, जो कम्युनिटी चलाता है, उसको भाजपा का सरकार मेघालय में बनेगा तो हर एक साल 10 लाख रुपया देगा सरकार को कि वो अपने जनता का मदद डायरेक्टली कर सके। बोलो सही? गांव बूढ़ा को देगा, सही कि नहीं? मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, अब बहुत हो गया करप्शन, अब बहुत हो गया 2 परिवार का राज। अब चाहिए हमको विकास, डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ मोदी देगा, बाकी आदमी अपना जेब भरेगा। करेक्ट? तो अगली बार मोदी को जिताओ, बाकी आदमी आएगा यहाँ पैसा बांटने। बोला रहे ये वोट, पैसा ले ले वोट दे दे, पैसा ले ले वोट दे दे। मैं आपको बोलता हूं, जो आपको पैसा ऑफर करने दूसरा पार्टी आए ना, उसका पैसा लेके रख लेना। क्यों बताओ? वो आप ही का पैसा चोरी किया था, जो अभी वापस आपको मिल रहा है, दे रहा है, वो लेके रख लो। लेकिन बाद में बोला चलो जाओ गुड बाय, अभी मोदी का सरकार आएगा, सही रूप से विकास और डेवलपमेंट होगा, भीषण भालो विकास होवे। ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूं, गलती से भी ये एनपीपी के चक्कर में मत फंसना। एनपीपी मतलब जानता है क्या है? एनपीपी मतलब अंग्रेजी समझता है कौन यहां पे? बताओ। इंग्लिश कौन समझता है? इंग्लिश नहीं जानता है? जानता है? इधर आ, इधर आ, स्टेज पे आ। जानता है? जा जा, आजा आजा। अरे घबरा मत भाई, आजा आजा। अरे तू शर्मा रहा है यार। नेशनल पीपल्स पार्टी। अच्छा मैं बोलूं, एनपीपी मतलब नॉन, एन मतलब नॉन, पी मतलब परफॉर्मिंग, पी मतलब पार्टी। एनपीपी मतलब नॉन परफॉर्मर पार्टी, कुछ काम नहीं करने वाला पार्टी है। और टीएमसी मतलब क्या? टीएमसी मतलब तोलाबाजी, टी मतलब तोलाबाजी, एम मतलब मास इन्फिल्ट्रेशन, पड़ोसी देश से आदमी को अंदर घुसाएगा, आपका सब रीत रिवाज कल्चर को बर्बाद कर देगा, आपके गांव में आके बाहर का आदमी बस जाएगा। यही टीएमसी करता है। तो पहला करता है तोलाबाजी, दूसरा करता है मास इन्फिल्ट्रेशन, और सी से करता है कट मनी, करप्शन, हर एक चीज में कट मनी। तो ये एनपीपी से
और टीएमसी से बच के रहना भाई लोग। अच्छा से मोदी जी के लिए वोट करना और हिमालय शांपलियांग जी को जिता के भेजना। मैं आपको वादा करता हूं जो चीज अगर बीजेपी का सरकार बनाया मेघालय में, जो चीज बोला है वापस आके आपके बीच में उसका रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। अगर नहीं किया, जो वादा किया वो नहीं किया, अगले बार वोट मांगने आएगा नहीं आपके बीच में। ये ऋतुराज सिन्हा का कमिटमेंट है आपको। एक बार हिमालय जी को जिता के भेजो, पूरा वोट दे के भेजो, मंत्री बनाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैंने डांस देखा, इसलिए अब मैं बोलूंगा। एक हम लोगों ने मोदी जी का गाना बनाया है, वो गाना जोर से बजाने के लिए हम लोग सब मोदी जी के नाम से एक बार मस्त डांस करेगा और फिर मैं जाएगा। चलेगा? चलो भाई गाना बजाओ। अरे भाई उधर से आ जाओ यार, हेलीकॉप्टर आजा भाई। गाना सुनो, गाना, हाथ खड़ा करो। सब खड़े हो जाओ। It's time for the gala.